जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का जो रिज़ल्ट होने वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो आप कह सकते हैं कि हेडमास्टर का जो सीट जितना थी उससे कम सीट पर बहाली यानी रोस्टर जारी हुई है। साथ ही जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो सीट था कुल सीट में भी कटौती किया गया है। जानेंगे क्यों कटौती किया गया है और सरकार इसके लिए सही किया कि गलत किया, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानेंगे। हम लोग पूरी टूटी हुई भाषा में जानेंगे ताकि बिल्कुल हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप लोग ये थंबनेल देख सकते हैं जो बीपीएससी द्वारा जो रोस्टर क्लियरेंस पहले का दिया हुआ था और रोस्टर क्लियरेंस अभी वर्तमान में दिया हुआ। तो बने रहिए इस चैनल पर, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो को। चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कहा गया है कि सरकारी नौकरी और रोज़गार, क्या बात है। आप लोग जानते हैं बिहार में बाहर है तो नीतीश सरकार है, राज्य है बिहार। कह रहा है कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 43,320 अध्यापक की जल्द होगी नियुक्ति। मतलब किसका बात कर रहा है? जो आप जानते हैं कि 87,000 प्लस सीट थी, किसका टोटल बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत, उसमें से आपको 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस करके बीपीएससी को भेजा गया है। कितना? 43,320। तीसरे चरण के तहत पूरी होगी प्रक्रिया। 24,902 पद पहली से 5वीं क्लास के लिए है और 18,418 पद 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए है। आप समझ सकते हैं कि इसमें रिक्ति कमी हुई, कितना कमी हुई, पूरी तरह से डिटेल्स हम लोग जानेंगे। आगे देखते रहिए। इसको आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के पोर्टल से लिया गया है पद, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखता होगा, लेकिन बशर्ते आप सुनते रहिए क्या इसमें कहा गया है। कि मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए जो था आपको 28,026 पद थे, जो कि इससे पहले आप जो देखे थे उसमें आपको 1 से 5वीं क्लास तक देख लीजिए, जहाँ पे यानी 1 क्लास से 5 क्लास तक के लिए 24,902 पद बचा हुआ है, जिसमें पहले दिया था कितना 1 to 5 के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर का कॉलम बना हुआ लाल के लिए कि 28,026, मतलब 4,000 लगभग कह सकते हैं 3,500 पद इसमें कटौती की गई है। इसका सारा भी ब्यौरा दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितना है, कौन सा भाषा में है, कौन सा जो है सब्जेक्ट में है, इसको आप जानते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, थंबनेल पे भी लगा दिए हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जो मध्य विद्यालय 6 to 8 है, ये 6 to 8 में जो है आपको 19,645 पद पहले था, लेकिन वर्तमान में जो है आप पद की संख्या कितना है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया 18,418 पद। यहाँ जो दिया हुआ था कितना पद के लिए था वैकेंसी, आप लोग इसको देखिए। 6 to 8 के लिए जो है आपको 19,645 पद था। तो इतने पद का आप जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, कितना पद की कटौती की गई है और क्यों कटौती की गई है। इससे पहले आप देखिए इसके बारे में ब्यौरा कि फर्जी शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है। ये सक्षमता परीक्षा का फर्जी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, उसके बारे में सरकार क्या कहती है कि सीतामढ़ी में 6 से 54 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध में, मतलब गलत तरीका। पहले फेज में 2301 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध है 96 का फर्जी शिक्षक। और फिर से मौका मिलेगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए कि जो आपको नियोजित शिक्षक था उसको राजकर्मी की दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा हुआ था
और सक्षमता परीक्षा बाद जो काउंसलिंग हुई है, और काउंसलिंग के बाद जो है आपको पूरी तरह से जो फर्जी है वो पकड़ा रहा है। अब हम लोग मेन मुद्दा पर चलते हैं कि जो सीट घटा क्यों, इसके बारे में आप लोग केवल सुनते रहिए और हो सके तो हम लिखने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानिए कि सीट क्यों बढ़ा, क्यों घटा है। ये जो सीट पहले दिया गया था कि इतने पद पर नियुक्ति होगी, ये सीट बहुत पहले दिया गया था जब इसका जो है रोस्टर मांगा गया कि कितना पद खाली है। अब ये सीट में कटौती होने का कई कारण है। सबसे इसमें जो मेन कारण है कि आप जानते हैं कि पहले बहुत सारा स्कूल है जो 1 से 5 और 6 to 8, ये दोनों स्कूल जो है 1 से 5 में था और 6 to 8 वाला स्कूल को 1 से 5 वाला स्कूल में मर्ज किया है, या 8 और या जो है सेकेंडरी स्कूल को अपर सेकेंडरी बना दिया है और प्राइमरी स्कूल को जो है अपर प्राइमरी बना दिया है। इसके कारण क्या हुआ कि अगर यदि अलग अलग स्कूल रहेंगे, अगर जानते हैं कि अगर यदि अलग अलग स्कूल रहेंगे तो हर टीचर अलग अलग चाहिए, लेकिन जो है 2 स्कूल यानी 2 स्कूल को जो मर्ज करके एक ही में बनाया गया है, तो उससे क्या हुआ कि एक ही स्कूल में हेड टीचर यानी एक ही होगा। इसीलिए हेड टीचर का जो है पद घट गया, क्योंकि जो 1 to 5 है उसको जो है 1 से लेकर के 8 कर दिया या 6 to 8 कर दिया, या जो 8 से लेकर के 10 था उसको 10th 11th 9th 10th 11th कर दिया। मतलब 2 स्कूल को लेकर के एक मर्ज करने के कारण जो है टीचर का पदों की संख्या घटोती हुई। लेकिन आपको ये जानना होगा कि फिर जो ये पद घटा है TRE 3 के अंतर्गत, ये क्यों घटा। इससे पहले आप जानते हैं कि बहुत सारा स्कूल जो है आंगनवाड़ी भी चलता था, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आंगनवाड़ी में जो भी अभ्यर्थी था, वो अभ्यर्थी गलती से आंगनवाड़ी में भी नाम लिखा लिया करता था और स्कूल में भी नाम लिखाया करता था, और वहाँ पे दोनों सरकारी लाभ पाते थे। लेकिन इसका निगरानी करने के लिए सरकार ने कहा कि हम एक पोर्टल तैयारी करते हैं। जो है स्टूडेंट नाम का पोर्टल तैयार किया। उसमें आधार कार्ड मर्ज करने के बाद कोई एक ही जगह इसका जो है एक अभ्यर्थी एक ही जगह रह सकता है, एक ही जगह नाम हो सकता है। इस तरह का ये जो है काम करने लगा। करने के बाद ये पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे या काफ़ी शिक्षक ऐसे थे जो फर्जी थे, और उसको क्या किया कि मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी थी वो अब स्कूल में ही चल रहा है उसका क्लास। तो उसमें जो कर्मचारी थे वो बहुत सारे कर्मचारी का काम भी घट गया, और जो शिक्षक मर्ज हुआ था वो दोनों को अलग अलग गिनती किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक की जो रोस्टर तैयार होती है, वो शिक्षक की रोस्टर तैयार होती है विद्यार्थियों की संख्या पर। तो जब एडमिशन में विद्यार्थी की संख्या बढ़ती थी, क्योंकि ऐसे भी अभ्यर्थी थे कि पहली जगह भी एडमिशन करा लिया था और उससे घर से थोड़ा दूर अगर स्कूल है तो वहाँ भी एडमिशन करा लिया था, ताकि पोशाक राशि या और कोई सरकारी लाभ मिल सके। इसमें अब अभ्यर्थी बहुत फर्जी पकड़ाया कि दोनों जगह एडमिशन है तो मात्र एक जगह होगा। इसीलिए इसमें बहुत अभ्यर्थी फर्जी पकड़ाने के कारण जब अभ्यर्थी की संख्या में स्टूडेंट की संख्या में कमी आई, तो जो है पद की संख्या को भी घटा दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि पद की संख्या क्यों घटा। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।